बच्चों नमस्कार। अभी तक आपके 4 पाठ हो चुके हैं और ये 5वां पाठ आपका प्रारंभ हुआ है। उसकी एक्सरसाइज लिखवा दें। 5वां पाठ है काश मैं मोटरसाइकिल। ये कवि की कल्पना है और इसके लेखक हैं, यानी लेखक जो कह रहा है कि मैं मोटरसाइकिल होता, इसके लेखक है श्रीलाल सुख। लेखक हैं श्रीलाल सुख। अब वो कह रहे हैं यदि कोई दुर्घटना घटती है तो हमें मूक दर्शक बनकर तमाशा देखना चाहिए या घायल व्यक्ति को अस्पताल। लेखक का मानना है कि सड़क पर यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम उसे केवल देखते मात्र रहें कि वो घायल है, फलाना है, अथवा उसे उठाकर अस्पताल या दूसरी जगह ले जाएं। ये लेखक हम लोगों से प्रश्न। आजकल लोग घटनास्थल पर वीडियो बनाने लगते हैं। देखा कि कोई दुर्घटना हो रही है, वहां जाकर उन्होंने वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया, किंतु उस व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं देते जो सड़क पर उसका कितना खून बह रहा है। हमारा पहला फर्ज है कि उसे ले जाकर हम अस्पताल पहुंचाएं। घायल बेचारा तड़पता रहता है और हम लोग उसकी वीडियो बनाने में, जबकि पहला फर्ज हमारा ये है कि उस व्यक्ति को उठाकर सीधे हमें अस्पताल पहुंचाना चाहिए। वो जो भी हो, इससे मतलब होता है उसी व्यक्ति में तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मनुष्य, अर्थात वो आदमी है कि घायल है, पर्चा अगर नहीं हुई है तो उसको हम उठाकर अस्पताल पहुंचाना। तो दुर्घटना को भी कमाई का साधन बना दिया जाता है। अर्थात दुर्घटना हो गई लेकिन कमाई का साधन, आप सीधे अस्पताल में जाएंगे तो फौरन कहेंगे भाई पुलिस से रिपोर्ट कराओ, इसके बाद नहीं। तो हमें पहला फर्ज है कि अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट करके तो रिपोर्ट बाद आदमी, लेकिन नहीं कहीं डॉक्टर कहते चले पहले आप रिपोर्ट लिखा के लाइए, उसका इसके बाद हम इसका उपचार करें। तो रिपोर्ट लिखाने में देर भी हो सकती है और घायल व्यक्ति बेचारा आपका वो मर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले उसे अस्पताल जाकर पहुंचना चाहिए। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भी पहले यह देखती है कि दुर्घटना किस क्षेत्र में होती है, अर्थात उनकी क्षेत्र बटे हुए यहाँ से उन्होंने कहा राज सीमा लगती है, यहाँ से उन्होंने कहा ये मुस्करा की सीमा है, ये राजकीय और ये पनवाड़ी की सीमा है। इस प्रकार सीमाएं बटी हुई है तो पहले ये देखा जाता है कि वो दुर्घटना किस क्षेत्र में घटी है। तब तक घायल व्यक्ति की दशा और बिगड़ जाती है। जब तक हम ये मालूम करते हैं कि ये दुर्घटना किस क्षेत्र में है, राज क्षेत्र में या मुस्करा क्षेत्र में, तो बेचारा घायल तो पड़ा, उसका खून बह रहा है, उसकी दशा और भी खराब हो। अर्थात हम फौरन अस्पताल ले चाहिए। इसके बाद उसका निरीक्षण करना चाहिए किस क्षेत्र में है, लेकिन नहीं, पहले ये होता है कि किस क्षेत्र में दुर्घटना हो, वहीं की पुलिस उससे काम करेगी, वहीं रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो तब तक घायल व्यक्ति का खून और अधिक बह जाता है, जिसके कारण उसकी दशा बिगड़ जाती है। बीमा कंपनी वाले फर्जी बिल बनाकर कंपनी से पैसा वसूल करते हैं। यदि दुर्घटना में वाहन टूट गया है या व्यक्ति घायल हो गया तो बीमा कंपनी वाले फर्जी बिल लगाकर उनका यदि 2000 का नुकसान हुआ तो 10,000 का लिखते पैसा वसूल लेते हैं। युवा पीढ़ी को इस प्रकार की अराजकता, रिश्वतखोरी, छल प्रपंच आदि को दूर रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेखक कहता है कि आजकल हमें इन क्षेत्रों को न पढ़कर पहले उस घायल व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए, इसके पश्चात ये कोई काम, यानी घायल बच गया तो फिर ये क्षेत्र और बीमा दुर्घटना ये सब होती है। अब उसी के बारे में करता है काश मैं मोटरसाइकिल होता। ये लेखक कह रहा है मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछी में कहा। उन्होंने घायल व्यक्ति, लेखक ने घायल व्यक्ति का वर्णन किया है
कि घायल व्यक्ति अचानक कहीं सड़क पर घायल हो जाता है और वहाँ भीड़ इकट्ठी होता है, इसलिए जब उसकी आंखें खुलती है, उसे होश आता है, तो वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया नाली में। यानी जब मैंने आंखें खोली तो देखा वहाँ कुछ भीड़ था, भीड़ लगी थी। जब मैंने आंखें खोली तो उनसे पूछा कि भाई ये बताओ मैं कहाँ पड़ा हूँ, यानी किस क्षेत्र में हूँ, क्योंकि उसको खुद ही मालूम। तो एक लंबे चौड़े चेहरे वाला व्यक्ति कहता है, उसने जवाब दिया कहाँ पड़े हो? बोले नाली में। तब मैंने उससे दूसरा सवाल किया। जब उसने बता दिया कि आप नाली में पड़े हैं, तब मैंने उससे दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? अरे मैं किस कारण इस नाली में पड़ा हुआ हूँ, यानी कौन सा? तो तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब दिया। अर्थात उसने पूछा कि मुझे क्या हुआ, तो उसका जवाब न देके उसने उत्तर दिया तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है। मोटरसाइकिल टूट गई, मैं टूटा, उसका कोई जिम्मेवार नहीं। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हुआ। मैंने सुना कि मेरी मोटरसाइकिल टूट गई है, यह सुनते ही मेरी बेहोशी गायब। तो और मैं पूरी तौर पे से होश में आ गया। अर्थात जो मैं कुछ बेहोश था, अचानक उसने कहा मोटरसाइकिल टूट गई, मैं पूर्णतः होश में आ गया। एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई टांग, एक टूटी हुई बांह, सनसनाती खोपड़ी, रुआसी सक, पूरी तरह से होश में आ जाने का शायद यही मतलब। अर्थात जब घायल व्यक्ति को होश आया तो उसे मालूम हुआ कि एक टांग की हड्डी चटक गई, एक टांग की हड्डी टूट गई, एक बांह भी टूट गई है और खोपड़ी अभी भी टक्कर खाने का झंझना रही है। अर्थात खोपड़ी में बहुत दर्द है। रुआसी शक्ल सूरत रोनी सी बनी हुई है। पूरी तरह होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। अर्थात अब वो मनुष्य पूर्णतः होश में आ चुका था। मैंने पूछा मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है, अर्थात मेरी मोटरसाइकिल क्यों टूट गई? शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है, भीड़ में से किसी ने कहा। अब जब उसने पूछा कि मेरी मोटरसाइकिल क्या हुआ, तो किसी भीड़ ने कहा, भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। हाँ, हुआ यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नजर आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब यह हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई। अर्थात जो अब तक मैं स्वप्न लोक में खोया होता था, मुझे बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे, अब मैंने देखा जब आंखें खोली तो देखा हमदर्दों की भीड़ लगी थी, यानी जो केवल मुँह से ही हमदर्दी जता रहे थे। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल कुछ उससे भी ज़्यादा हुआ था, यानी टांग की एक हड्डी भी दर्द की थी। यानी हाथ तो टूटा ही था, लेकिन गिरने के कारण मेरे एक पैर की हड्डी भी उसमें वो भी टूट गई थी, अर्थात उसमें दरार आ चुकी थी। कंधे को भी शायद कुछ हुआ था, यानी जब कंधे के बल गिरा तो कंधे में भी चोट आई। सिर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझमें थी, मैं नाली में था। अर्थात गिरने के कारण मेरे कंधे में चोट थी और टक्कर के कारण सिर भी चकरा रहा था और अचानक मेरी नाली की गंद हुई, क्योंकि मैं नाली में पड़ा था। अर्थात सड़क से लेकर मैं नाली में, एक्सीडेंट हुआ हुआ सड़क में और मैं नाली में पड़ा था। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर, मैं नाली में पड़ा हुआ था, तो कुछ हमदर्द लोग भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने मुझे सहारा देकर नाली से बाहर। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर पर ढेर जैसा
अर्थात मैं सड़क के किनारे थी, जैसे कूड़ा पड़ा रहता है उसी के घर पर मैं बैठ गया। तब तक दूर किसी मोटर का अचानक दूर से जैसे कोई मोटर आ रही है, मुझे उसकी हॉर्न सुनाई दिया। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वाह एम्बुलेंस। अर्थात मोटर का हॉर्न सुना तो मालूम हुआ कि किसी ने खबर कर दी होगी अस्पताल। वहाँ से एक एम्बुलेंस आ गई कि मुझे ले जाएगा। अब तक घटना चक्र कुछ कुछ समझ में आ चुका था। अब धीरे धीरे जैसे ही मैं उसमें आता जाता था, मुझे घटना चक्र समझ में आता जाता था। हुआ यह था कि मैं आज इस बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर आ निकला। अर्थात अब उसे याद आया कि सुबह सुबह मैंने सोचा कि शहर के लिए निकलूं ठंडी हवा छू, और तब मैं अपनी मोटरसाइकिल को लेकर इस अजनबी सड़क पर आ गया था, जो जिसे मैं घूमने के लिए आया था। और तभी कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया। अर्थात जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, उसी समय कोई पीछे से ट्रक आया और उसने थोड़ी सी टक्कर दी, जिसके कारण मेरी मोटरसाइकिल टूट गई और मैं नाली में गिर पड़ा। ट्रक के लिए यह मामूली सी घटना थी। ट्रक वाले ने जरा सी लगी कि उसके लिए कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि छोटा वाहन और कहाँ इतना बड़ा वाहन, तो उसके लिए तो एक साधारण घटना थी। मगर वही मेरे लिए और मेरी मोटरसाइकिल की दुर्घटना हुई। अर्थात मोटरसाइकिल तो टूटी ही टूटी, वो भी टूट गई और मेरे हाथ पैर भी टूट गए। गनीमत ये थी कि मेरी जान बच गई। हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, सिर भी चकरा रहा था, मोटरसाइकिल टूटा टूटा। तो ट्रक वाले के लिए साधारण घटना थी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, जिसमें हाथ पैर भी टूटे और मेरा वाहन भी। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज दूर टूटी फूटी हालत में। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं तो यहाँ पड़ा हूँ और मुझसे 5 गज की दूरी पर मेरी मोटरसाइकिल टूटी फूटी हालत में पड़ी। क्यों? जब ट्रक ने टक्कर मारी, टक्कर के कारण ये आगे जाकर टकराई और उसमें इधर उधर मेरी मोटरसाइकिल आगे की और स्थान से टूटी। मैं नाली के किनारे ढेर था, अर्थात नाली के किनारे सुस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि हाथ टूट चुका था, कंधे में चोट थी और पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था। हमदर्द भीड़ हमारे चारों ओर थी। किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। उन्हीं भीड़ में से किसी ने शहर में जो सबसे नज़दीक था वहाँ एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया था कि यहाँ दुर्घटना हो गई है और इस व्यक्ति को ले जाओ। ताज्जुब की बात यह है कि महज इतने में एम्बुलेंस में है। अर्थात जब तक मुझे होश आया तब तक वो एम्बुलेंस में मुझे लेने के लिए फोन कर आया। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी व मुलहजा होशियार किस्म का आदमी, वर्दी पहने हुए और होशियार किस्म का वो आदमी था। ये ड्राइवर क्या चला रहा था? एम्बुलेंस। उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था। अर्थात मैं नाली में सना हुआ पड़ा था और कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ था, तो उसने मुझे कूड़े के ढेर के समान देखा। उसने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल, या फिर दूसरे ढेर को भी उसने भी गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल। अर्थात एक बात को उसने नहीं जोड़ देखा, क्योंकि मैं नाली के किनारे पड़ा हुआ था, और दूसरी जो मुझसे 5-6 गज की दूरी पर पड़ी थी मेरी मोटरसाइकिल के साथ। फिर उसने अपने साथ के बाबूनुमा आदमी के साथ कुछ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ जो व्यक्ति आया हुआ था, लग रहा था कि वो शायद बाबू होगा, क्लर्क होगा, उससे उसने कुछ विचार विमर्श किया और बाबू कोई नक्शा देख रहा था।
यानी जब उसने बाबू से बात करना चालू किया तो बाबू ने एक नक्शा निकाला और उस नक्शे में बनी देख रहा था स्थिति कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर भी उसी नक्शे पर झुक गया, यानी वो नक्शा देख रहा था और ड्राइवर भी उस नक्शे को देखने लगा। फिर सीधा होकर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अर्थात जो एम्बुलेंस का ड्राइवर आया तो बाबू ने नक्शा निकाला, नक्शा को देखने लगा, ड्राइवर ने भी नक्शा देखा और नक्शा देखने के बाद फिर वह सीधा आया और अपनी गाड़ी पर बैठ गया। देखते देखते गाड़ी स्टार्ट कर दी, यानी जो एम्बुलेंस पहले भी आई थी अचानक उसने वो स्टार्ट कर दी। कोई कुछ कहता इससे पहले ही गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही, अर्थात उन्हीं भीड़ में तो कोई कुछ कहता कि इसको लेकर ले जाओ, लेकिन उन भीड़ में से कोई व्यक्ति उसके पास करता तब तक वो गाड़ी स्टार्ट करके जिधर से आई थी उधर वो चली, अर्थात कोई कुछ कह भी नहीं पाया। लंबे चेहरे वाले ने इस बार कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा कर मुझे समझाया, अर्थात जिस व्यक्ति ने बताया था कि आप नाली में पड़े, मैंने पूछा था कि मैं कहाँ हूँ, तो उस लंबे चेहरे वाले आदमी ने बताया था कि मैं नाली में पड़ा हूँ। अब जब वो ड्राइवर एम्बुलेंस को लेकर चला गया तब वही व्यक्ति मुझे समझा रहा है, क्या कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराकर मुझे समझाया, घबराओ नहीं भाई, झगड़ा जुरिस्डिक्शन का, अर्थात मुझे घबराओ नहीं, एम्बुलेंस तो फिर से आएगी लेकिन जुरिस्डिक्शन का मामला है, इस कारण देर लग रही है, इस कारण को जो गाड़ी लेकर आया था वो लौट गया है। अब मैंने पूछा जुरिस्डिक्शन ये क्या चीज़ होती है, अर्थात जो घायल व्यक्ति है उसे जुरिस्डिक्शन नहीं मालूम था। तो जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछता है तो लंबे चौड़े मुँह वाला व्यक्ति बताता है, बता देता है, यानी अधिकार क्षेत्र कि किस सीमा तक किस अस्पताल का या किस पुलिस थाने का अधिकार है, ये उसने नक्शे में देखा और इस सब को दिक्कत भी वो वापस चला गया, अर्थात ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, इस कारण वो यहाँ से लौट गया है। तो ड्राइवर कहता है कि आप जिस नाली में गिरे हैं वह प्रतापगढ़ जिले में है, बोले जिस नाली में आप पड़े हुए थे वो प्रतापगढ़ जिले में है, मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। एम्बुलेंस इलाहाबाद की है, बोले आप जिस नाली में पड़े वो प्रतापगढ़ की है और एम्बुलेंस आई थी इलाहाबाद, दोनों के क्षेत्र अलग हो गए, यानी एम्बुलेंस को कहाँ से आना चाहिए, प्रतापगढ़ से। तो आपको ले जाने के लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। बोले जब आप नाली में पड़े हो प्रतापगढ़ की है तो आपके लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस ही आनी चाहिए, और ये गाड़ी एम्बुलेंस जो आई थी वो इलाहाबाद की थी, उसने क्षेत्र लिखा, इसी कारण वो वापस चली। मैंने कराची में कहा, भाई साहब आप एक बैलगाड़ी कर दिया। जब मैंने देखा कि वो एम्बुलेंस लौट चुकी है तो दर्द बीमारी मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी, तो मैंने कराची में उससे कहा आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम कीजिए। बोले मैंने तो ये बैलगाड़ी बोले पास के गांव में मिल जाएगी, कई किसानों के पास होंगी, तो आप मुझे एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दें, उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लगवा कर प्रतापगढ़, बोले बैलगाड़ी से मैं प्रतापगढ़ चला जाऊँगा, मोटरसाइकिल भी दी मैं वहाँ ठीक करा लूँगा और वहीं के अस्पताल में भर्ती होगा। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, बोले प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ, इसलिए वहीं जाकर मोटरसाइकिल ठीक हो और मेरा इलाज हो जाए। वह बोला आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ, पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जाए। बोले ठीक है मैं आपको तो प्रतापगढ़ गाड़ी से भिजवा दूँगा या किसी अन्य साधन, लेकिन ये मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जाएगी जो टूट फूट चुकी है। क्यों भाई, मैंने पूछा
पूछा कि क्यों भाई, जब उसी गाड़ी पर एक मोटरसाइकिल जा सकती है, जब जिस गाड़ी पर मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी मोटरसाइकिल भी जा सकती है। तो इसलिए कि तुम जिस नाली में पड़े हो वह तो प्रतापगढ़ में है, पर मोटरसाइकिल जहाँ पड़ी हो वह जमीन इलाहाबाद जिले की। बोले आप ढाल कर जो नाली में पड़े हुए थे वो प्रतापगढ़ की, और आपकी मोटरसाइकिल जिस स्थान पर वो इलाहाबाद की सीमा में। तो बोले आप तो प्रतापगढ़ जा सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल इलाहाबाद क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं जा सकते। मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले, अर्थात जो मोटरसाइकिल का बीमा होगा तो इलाहाबाद वाले बीमा एजेंट आकर इस मोटरसाइकिल को ले जाएंगे, इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी और आपका इलाज प्रतापगढ़। बोले आप प्रतापगढ़ जा सकते हो, वहाँ इलाज आपका होगा, लेकिन मोटरसाइकिल की मरम्मत इलाहाबाद में होगी, क्योंकि वहीं पर उसी क्षेत्र में ये पाई गई। मैं प्रतापगढ़ भी न जा पाया। लंबे चौड़े चेहरे वाले आदमी का नाम भारत जी था, अर्थात जो व्यक्ति मुझसे बातें कर रहा था, मुझे सूचना दे रहा था, उस व्यक्ति का नाम भारत था। भारत जी मुझे अपने घर ले आए। घर नाली के पास ही था, अर्थात मैं जिस नाली में पड़ा हुआ था, और वो लंबे चौड़े मुँह वाला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा था उसका नाम भारत था। उसका घर उसी नाली के पास था जिसमें मैं पड़ा हुआ। तो बोले आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं। बोले इस समय आप बहुत घायल हैं और ऐसे समय में आप प्रतापगढ़ नहीं जा सकते। तो मैं आपका यहीं इलाज करा दूँगा। बोले ठीक है, मेरा घर है, यहीं आप आराम कीजिए, मैं यहीं किसी डॉक्टर को बुलाकर आपका इलाज करवाऊँगा। आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा अफसर के हवाले कर दी। जो इलाहाबाद का बीमा अफसर था उसके पास मैंने आपकी मोटरसाइकिल भिजवा दी, खबर करवा दी कि एक मोटरसाइकिल इस क्षेत्र में टूटी पड़ी है, तो बीमा एजेंट आकर ले जाएगा, जितना बीमा होगा उसका क्लेम दे देगा। आप यही रुककर तंदुरुस्ती बनाइए और आराम से मोटरसाइकिल कर जाइए। बोले आप मेरे ही घर में रहिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, खाना पीना खाइए, आपका मोटरसाइकिल का इंतजार कीजिए, आराम से। बोले यहाँ रहिए, मेरे घर में कोई खाने पीने की कमी नहीं, इलाज भी यही होगा, और जब तक मोटरसाइकिल भी वहाँ से आ जाएगी, यानी कि मरम्मत होकर, तो तब तक उसका इंतजार कीजिए, मेरे घर में रुके रहिए। मैंने पूछा चाय मिल सकती है? अब जो घायल व्यक्ति था उसे प्यास लगी तो उसने कहा क्या मुझे चाय मिल सकती है? वे अकेले आदमी थे, उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बताया। बोले हाँ मिल तो सकती है, लेकिन बनानी आपको पड़ेगी। वो रखी है बोले मेरी रसोई, वहाँ जाकर बना लीजिए, सब सामान आपको मिल जाए। कराहता, लुढ़कता, टटोलता हुआ मैं जब वहाँ जाकर अपने चाय बना लिया। भाई मैं खाए तो वैसे था, टूटी कंधे, फिर भी मैं घसकता हुआ उसकी रसोई घर तक पहुँचा और चाय बनाने लगा। तो ड्राइंग रूम से भारत जी की आवाज़ आई। वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने आवाज़ लगाई, एक प्याला चाय मेरे लिए भी बना लीजिएगा। बोले आप चाय बना रहे हैं, एक कप और बढ़ा दीजिए, मेरे लिए भी चाय बना लीजिएगा। प्याले जूठे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर लीजिएगा। बोले वहाँ जो प्याले पड़े हैं कोई धोने वाला नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, तो उन प्यालों को भी धो लेना, तब तो चाय आपकी बनेगी। इसके बाद मेरे और भारत जी के रिश्ते साफ हो गए, यानी हम दोनों एक दूसरे के अच्छी तरह से जान गए। वो भी अकेले थे, मुझे ही चाय बनानी पड़ी। उन्होंने जर्राह को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपतियाँ बनाई, यानी जो हड्डी की टूट फूट जाती है उसे जर्राह कहते हैं। तो जर्राह ने आकर मेरे आलस की और जो पिछले हुए आगे से या टूटी हुई थी वहाँ खपतियाँ बनाई, यानी बाँस की छोटी छोटी खपत्ती, जिससे उसका हाथ बिल्कुल सीधा बना रहे और हड्डी जुड़ जाए।
मैं रोज़ उनकी प्याली साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना। बोले मैं घायल था, अपने लिए चाय बनाता था तो उनके लिए चाय बनाता था, जो प्याली होती थी उनको भी धोना पड़ता था, और धीरे धीरे कुछ सही हुआ तो उनके लिए खाना भी बनाना। यानी ये सेवा मुझे करनी पड़ती थी। मैं घायल जरूर था, लेकिन उनकी मेरे ऊपर कृपा थी, इस कारण मुझे उनका खाना भी बनाना पड़ा। इस तरह भारत जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। यानी भारत जी की मैंने सेवा की, चाय बना कर दी, खाना भी बना कर देता था और खुद भी जाकर उनकी सेवा करता था। इस प्रकार मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए मुझे 1.5 महीना बीत गया। मैं 1.5 महीने भारत जी किया था। तब एक दिन इलाहाबाद का बीमा अफसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। यानी 1.5 महीने पश्चात बीमा अधिकारी मेरी मोटरसाइकिल लेकर मेरे पास आए। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था, यानी जो टूट फूट थी उसकी सब मरम्मत हो चुकी थी। वह नई गाड़ी से भी ज़्यादा नई लगती थी, यानी बिल्कुल चमकदार, उसके पाले सारे सब थी और नई के समान दिखाई देती। कायाकल्प का खर्च बीमा वालों ने उठाया था। जो टूट फूट थी, रंगाई पुताई थी, उसका संपूर्ण खर्च बीमा वालों ने उठाया था, क्योंकि गाड़ी का बीमा था। खर्च में कुछ फर्जी चीजें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम नकद भी निकाली थी। यानी खर्च में उन्होंने कुछ फर्जी चीजें भी जोड़ दी थी। यानी जितना मोटरसाइकिल में लगा वो तो लगा, लेकिन अपने लिए भी उन्होंने बचत कर ली थी। यानी कुछ सामान अलग से रखवा दी थी, उनके पैसे बीमा वालों ने बचा। तो अच्छी खासी रकम नकद भी निकाल दी उन्होंने। नकद वो रकम उनसे ले ली। उसका 2/3 मिस्त्री और बीमा अफसर में बढ़ चुका था। 2/3 भाग बीमा अफसर और मिस्त्री जो ठीक कर रहा है, क्योंकि फर्जी चीज़ें बना कर दे रहा है तो आपको उसको भी देना होगा। तो 2/3 हिस्सा मिस्त्री और बीमा अफसर में बढ़ चुका था। 1/3 मेरे और भारत जी के बीच बचा था। यानी 1/3 हिस्सा बचा था, वो हिस्से को मैंने और भारत जी को बांटा, क्योंकि मैं उनके यहाँ खाना खाता पीता था, मैं उनकी सेवा करके इस प्रकार 1/3 हिस्सा बचा था। उन दोनों को हम लोगों ने बांट लिया, यानी मैंने और भारत जी। मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी, मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। अर्थात नई गाड़ी मिल गई और मुट्ठी में जो 1/3 हिस्सा मिला था उसमें बड़े खरे खरे नोट थे। उसने मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। हाथ की हड्डी 1 मिनट में तोड़ गई, टांग की घिसटन गायब हो गई। अर्थात जो इधर उधर में घसीट कर चलता था, मोटरसाइकिल और हरे नोटों को देखकर मुझ में ताकत आ गई। भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी। यानी बीमा अफसर ने बधाई दी कि हाँ ठीक है, तुम जो सही हो, तुम्हारी मोटरसाइकिल भी सही हो गई है। एक व्याख्यान भी दिया, यानी मुझे भाषण दिया। उसने कहा, जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़िए। बोले जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ की हमारी नहीं जो ऐसी जानकारी वो मेरे क्षेत्र में की, जिससे मैं आपको पुनः नई गाड़ी देता रहूँगा और मेरी भी कुछ रकम बन जाएगी। अर्थात एक्सीडेंट करने सलाह क्या दी कि आप उसी क्षेत्र में कीजिए, प्रतापगढ़ क्षेत्र में मत कीजिए। तो अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा, प्रतापगढ़ जिले में नहीं। बोले दुर्घटना हो तो इलाहाबाद वाले जिले में गिरिएगा, मैं फिर आपसे की सेवा कर दूँगा, प्रतापगढ़ वाले में ना कीजिए। तो प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो आपकी मोटरसाइकिल ठीक कराएंगे अथवा नहीं। इलाहाबाद में हम सब ठीक करते हैं। इलाहाबाद वाले हैं, एक बार हम आपकी गाड़ी ठीक ही कर चुके हैं, दोबारा भी आएगी तो हम उसे ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े, मैं इसका फिर कायाकल्प करा दूंगा और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं। अर्थात आप अपनी फिक्र न करें, मोटरसाइकिल चाहे 100 टुकड़े हो जाएगा, फिर से वो आपकी नई मोटरसाइकिल दिलवा देगा। आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे।
गाड़ी का जीवन बीमा सुरक्षित रखिए तो हम आपकी संपूर्ण दिक्कतें ठीक करा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी ना हो। तो वो कहता है कि हमारे रहते हुए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। एक्सीडेंट में आप मर जाएं तब भी कोई बात नहीं। बोले एक्सीडेंट हो भी जाए, गाड़ी में टूट जाए, आप भी मर जाए, तो बोले कोई बात नहीं। यकीन माने आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपको यानी आपके घर वालों को माला माल कर देंगे। बोले जितना बीमा है सब घर वालों को दिलवा देंगे। बताइए, आदमी की कीमत नहीं, बीमा वाले अपने बनाने के लिए उस बीमा धारक की मौत भी चाहते हैं। बोले आप उसकी भी चिंता न कीजिए, मर भी जाए तो मैं आपके घर वालों को माला माल कर दूँगा। बताइए, आदमी की कोई कीमत नहीं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है। अर्थात मोटरसाइकिल की बदौलत ये मुझे इतना फायदे रही। अर्थात ये उस मोटरसाइकिल द्वारा उनकी भी कमाई और मुझे भी पैसा मिल गया। तो वो कहते हैं कि मेरी कोई इज्जत नहीं बल्कि मोटरसाइकिल की है। तो किस्मत मेरी मोटरसाइकिल की है, इसलिए उसने कहा है काश मैं मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार बीमा वालों से लाभ मिलेगा। तो ये व्यंग्य हटकथा थी, आपने से सुना। इसके प्रश्नोत्तर मैं अगले भाग में दूँगा। कृपया आप विद्यालय में किताबें ले लीजिए, क्योंकि किताबों से कुछ ज़्यादा समझ में आ जाता है। कुछ लोग अब किताबें नहीं ले पाए हैं, वो जल्दी से जल्दी आकर किताबें लें। धन्यवाद।